हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल बाज़ार की बात में। और बाज़ार की बात की शुरुआत करने से पहले एक बार अपने वॉच लिस्ट देख लेंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा बदलाव आज किया नहीं है, सिर्फ एक स्टॉक को ऐड करना होगा, वो हम बाद में बात करेंगे। बाकी जो वॉच लिस्ट है वो एज इट इज़ रखा हुआ है, यहाँ पे कोई चेंज अभी आज किया नहीं है, ठीक है। और सबसे पहला स्टॉक देख लेंगे वो है चंबल फर्टिलाइज़र, और चंबल फर्टिलाइज़र का चार्ट देख लेंगे। और उसका जो भी व्यू अपना देखेंगे, अपना व्यू क्या बनता है ये स्टॉक को लेके। तो ये है आपका चंबल फर्टिलाइज़र का चार्ट, और यहाँ पे इसका अपना जो ट्रेड है वो ऑलरेडी चल रहा है। सेकेंड एंट्री के बाद का जो ट्रेड है वो कंटिन्यू चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और अभी वापस आज थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक, तो हो सकता है कि कल का क्लोजिंग थोड़ा ठीक ठाक मिल जाएगा अपने को। और ये कोरोमंडल इंटरनेशनल, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक चल रहा है अभी भी। और फिर आएगा गरवारे हाईटेक, तो गरवारे हाईटेक में भी आज हल्की सी मतलब मजबूती दिखने को मिली हुई है। तो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि 10-10 टक्के का 3 बार सर्किट लगाया था इसने, और आज वापस वो तीनों सर्किट के ऊपर का आज का क्लोज उसने दिया हुआ है। और यह इंटरग्लोब एविएशन, ये इंटरग्लोब एविएशन भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है अभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये है वेल्सपन कोप, और वेल्सपन में अभी तो हल्की सी वीकनेस है, और मुझे लगता है मुझे ये स्टॉक को अभी कुछ दिन के बाद यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपना स्टॉक वॉच लिस्ट है वो धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे मार्केट इंप्रूव हो रही है वैसे वैसे अपना स्टॉक वॉच लिस्ट भी बड़ा होता जा रहा है। तो ये स्टॉक को कुछ जो वीक स्टॉक है, वीक यानी कि इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन स्टॉक को हमें यहाँ से एक बार के लिए निकालना पड़ेगा। और ये एस्ट्राजेनेका फार्मा, जैसे ये स्टॉक भी कितने टाइम से अपने वॉच लिस्ट में है, पर यहाँ पे ना एंट्री हो रही है, ना ये अपना जो क्या बोलते हैं, ये जो चैनल के ऊपर क्लोज दे पा रहा है, तो इसको भी रख के मतलब नहीं है फिलहाल। और ये है जेएसडब्ल्यू स्टील, तो यहाँ पे भी ये वैसे भी रख सकते हैं इसको, और यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि उसने जो यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाया था उसके ऊपर का क्लोज नहीं दे पाया है। और उसके बाद जो स्टॉक है वो आईसीआईसीआई बैंक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेड हो चुका है, ट्रेड बन चुका है, और अपना ट्रेड अभी भी चल रहा है। और ये है नारायण हृदयालय, तो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेकंड एंट्री के बाद भी अभी भी अच्छे खासे रेट पे वो चल रहा है, अभी भी अच्छी स्ट्रेंथ है यहाँ पे। और ये है कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में आप देखो तो आज इसको अगर मैं ये वीक काउंट ना करूँ ना, तो आप इसको एंगल्फिंग कैंडल बोल सकते हो। ये है बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। ये एंगल्फिंग का मतलब क्या होता है कि जो प्रीवियस कैंडल है उसको आज की कैंडल ने पूरा कवर कर लिया हुआ है। ये शेडो ऊपर का वीक छोड़ दो, तो बॉडी अगर देखा जाए, कई लोग क्या होता है, कोई बॉडी देखता है, कोई वीक भी काउंट करता है। अगर मैं वीक में बॉडी काउंट करता हूँ, मैं वीक काउंट नहीं करता, ठीक है। तो ये कैंडल, ये जो पैटर्न है ना, ये थोड़ी सी बेरिश पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को कोटक महिंद्रा बैंक में ये बेरिश पैटर्न दिख रही है, और एक और स्टॉक में दिख रही है, वो भी आगे आगे आगे, आगे देखेंगे कौन सा स्टॉक है वो। पर यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है, जब तक अपना एसएल नहीं आता एग्जिट नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ का आप मॉडिफाइड एसएल भी अपन लगा देंगे, तो वो दिक्कत नहीं है। आज यहाँ पे अपना मॉडिफाइड एसएल भी लगा देंगे ये, ठीक है। तो ये है मॉडिफाइड एसएल, न्यू एसएल है ये। तो इसके नीचे अगर आया तो निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये है न्यू एसएल, न्यू स्टॉप लॉस, ठीक है। न्यू एसएल या न्यू स्टॉप लॉस कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी रखो। तो ये आपको दिख रहा है 2180 के आजू बाजू का। तो ये हो गया आपका कोटक महिंद्रा। और उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पे मुथूट फाइनेंस, कोई ट्रेड नहीं है यहाँ पे, देखो नया ऑल टाइम हाई बनाया था उसके ऊपर नहीं जा पाया है, तो यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं बना अभी तक। अबट इंडिया में भी कोई ट्रेड नहीं बना, देखो कितने टाइम पहले इसने ऑल टाइम हाई टच किया था, पर अभी भी वो वहाँ पे उसके ऊपर जा ही नहीं पाया, मतलब क्लोज दे ही नहीं पा रहा है वो। पर हाँ, ये कोई वीक नहीं है, क्योंकि अभी भी अपना जो ऑल टाइम हाई का जो रेंज है ना, करीब करीब वही रेंज पे अभी भी वो ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक में कोई वीकनेस नहीं है अभी। और एसआरएफ ने देखो बहुत अटेम्प्ट किया, और उसके बाद भी वो वहाँ पे क्लोज नहीं दे पा रहा है, ठीक है। देखते हैं इसको भी, यार शायद मेरे को लगता है नेक्स्ट वीक में ही अभी मिलेगा यहाँ पे एंट्री, क्योंकि कल तो एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन इतना मूवमेंट मेरे को नहीं लग रहा आएगा कोई स्टॉक्स में। ये है मनापुरम, यहाँ पे भी कोई ट्रेड अपना बना नहीं है। और बजाज फाइनेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और आज भी देखो बहुत अच्छा सा क्लोज दिया हुआ है, और आज का कैंडल भी काफ़ी मजबूत है, ठीक है। तो ये स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये। और रेडिंगटन ने आज बड़ा दम दिखाया, देखो ओपन इज इक्वल टू लो बनाया, और अच्छा खासा स्ट्रेंथ के साथ इसने क्लोजिंग दिया हुआ है, तो ये स्टॉक हो सकता है वापस एक बार अपने चैनल को टच करने के लिए जाएगा।
और ये जेके सीमेंट में अपना ट्रेड ऑलरेडी जनरेट हो चुका था। और आज देखो क्लोजिंग के हिसाब से रखा, इसके लिए अपना एसएल बच गया। अगर क्लोजिंग के हिसाब से नहीं रखते तो आज अपना एसएल हिट हो सकता था, क्योंकि आज यहाँ पे वीक देखो कितनी बड़ी वीक बनाई थी। ठीक है, तो क्लोजिंग पे एसएल रखने का कभी कभी बेनिफिट भी मिल जाता है। तो ठीक है, अभी आज एसएल नहीं गया, कल जाएगा तो कल एग्जिट कर लेंगे, नहीं जाएगा तो कोई नहीं, ट्रेड अभी चल रहा है, कंटिन्यू उसको फॉलो करेंगे। और ये है भारती एयरटेल, तो भारती एयरटेल में भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अभी आज अच्छा कैंडल बना हुआ है, अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल है आज। और ये पतंजलि पतंजलि फूड, ये स्टॉक को चाहूँ तो मैं शायद निकाल दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा एफएनओ का स्टॉक रहेगा ना, वो रखने में कुछ ज़्यादा समझदारी है। क्योंकि कई कई के लोग क्या होता है कि सिर्फ ऑप्शन में ट्रेड करते हैं ना, तो मोस्टली मैं प्रीफर करूंगा कि अपने जो वॉच लिस्ट में एनएससी 500 के स्टॉक हो, और उसमें से भी जो एफएनओ के स्टॉक हो वही रखने की मैं कोशिश करूंगा आगे से। ठीक है, पर यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे भी कोई ट्रेड जनरेट नहीं हुआ है। आयशर मोटर कोई ट्रेड जनरेट, अब अपना ट्रेड तो हो चुका था पर एसएल हिट नहीं हुआ है, तो अभी भी इसको हम लोग ट्रेल करेंगे। और यहाँ पे ये कैंडल है, ये थोड़ी सी देखो, ये इस तरह की पिन बार कैंडल बनती है ना, तो कलर मैटर नहीं करता, ये कलर का जो ये पैटर्न का, ये कैंडल का जो पैटर्न होता है ना वही मैटर करता है। तो पैटर्न अच्छा है और ये अच्छी कैंडल है। भारतीय हेक्सा, कोई दिक्कत नहीं है, एक अपन सोचा था वो हिसाब से क्लोज नहीं आ रहा है अभी भी, तो यहाँ पे कोई ट्रेड जनरेट नहीं हुआ है। और बीएससी ने आज वापस नया ऑल टाइम हाई टच किया हुआ है, और जो सोचा हुआ है वो लेवल अब ज़्यादा दूर नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि इसमें एक बड़ी सी न्यूज़ भी आने वाली है, जैसे कि वो इसका बोनस आने वाला है। ठीक है, तो बोनस के न्यूज़ के चलते मेरे को लगता है ये 500-700 पॉइंट आराम से इजीली यहाँ तक जा सकता है। तो 7,000 तो बहुत इजी अचीवेबल टारगेट बीएससी के लिए मुझे लग रहा है। और ये है चोलामंडलम फाइनेंस, तो इसने 2 दिन पहले यहाँ पे ऑल टाइम हाई टच बनाया था, पर अभी यहाँ पे वो वहाँ पे क्लोज नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक ट्रेड जनरेट नहीं हुआ है। और ये बजाज फिंसाव, ये कल की बात है, कल उसने कल ने परसों परसों ऑल टाइम हाई बनाया था, और अभी भी उसके ऊपर क्लोज नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे वेट एंड वॉच है। और ये देखना ज़रूरी था, ये जो दूसरे बैंक की बात कर रहा था ना मैं, सबसे पहला कोटक और दूसरा है एचडीएफसी बैंक। तो आप देखो तो इसने कल का दिन को पूरा एंगल्फिंग कर दिया हुआ है ये वाली कैंडल, रेड कैंडल ने। और रेड कैंडल का आप पैटर्न देखोगे ना, तो इसको बुलिश, ये जो मारूबोजू कैंडल ही बोलेंगे, क्योंकि हल्का सा वीक है, इसको इग्नोर किया जा सकता है। तो फुल बॉडी कैंडल है, और कल के दिन का जो पूरा मूवमेंट है वो आज एक ही दिन में उसने पूरा खत्म कर दिया है। ठीक है, तो ये ट्रेंड जो बोलते हैं, कई कई बार इसको ट्रेंड रिवर्सल कैंडल भी माना जाता है, पैटर्न माना जाता है, कैंडल नहीं, क्योंकि दो कैंडल बन मिलके एक पैटर्न बनता है, तो इसको ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न माना जाता है कई बार। ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, अपना ट्रेड तो है नहीं है, कि अपना ट्रेड तो इसके ऊपर क्लोज आएगा तभी लेना था, तो यहाँ पे अभी ट्रेड नहीं लिया हुआ है। तो देखेंगे, जब ट्रेड आएगा तो लेंगे, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास ऑलरेडी दूसरे ट्रेड है बराबर। तो ये कैंडल देखो, थोड़ा समझो, इस तरह का पैटर्न जब मिले ना तो थोड़ा सा समझदारी रखनी जरूरी होती है। और आज का देखोगे ओपन, तो ओपन इज इक्वल टू हाई, मतलब टॉप पे ही माल किसी ने फेंक दिया हुआ है। तो कल कई सारे स्टॉक में दिखा था, आज बैंक के 2 स्टॉक में इस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, क्योंकि बैंक स्टॉक बहुत अच्छे चले लास्ट 10-15 दिन में, बैंक के जो स्टॉक्स हैं ना वो काफ़ी अच्छा चले हैं। तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी हो सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, वो सब नहीं सोचना है, अपना ट्रेड आएगा तो लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लेंगे। ठीक है, और ये है कृष्णा इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे भी कोई ट्रेड जनरेट नहीं हुआ है, और ये स्टॉक को भी मैं निकालने की सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी एफएनओ नहीं है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन यहाँ पे नहीं कर सकते। तो जिसका कैपिटल कम है, किसी को ऑप्शन में प्ले करना है, तो वो यहाँ पे नहीं कर सकता, इसके लिए मैं ये स्टॉक को भी यहाँ से निकाल दूंगा। और क्रूड क्रूड मैंने जैसे कल बात किया था कि आप चाहे तो 500 पॉइंट दूर के आजू बाजू का आप ये बना सकते हो, और अगर किसी ने बनाया होगा तो आज भी उनको ठीक ठाक सा, अच्छा खासा तो नहीं, पर हाँ ठीक ठाक सा प्रॉफिट बनता होगा। और आज का कैंडल भी देखो, कल का कैंडल आज का कैंडल, ओपन इज इक्वल टू लो, ओपन इज इक्वल टू लो। ठीक है, तो ये अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और आज देखते हैं, एक यूएस का इन्वेंट्री भी आएगा, वेंसडे है ना, तो आपको पता ही है कि वेंसडे के दिन क्रूड का यूएस का इन्वेंट्री आता है। तो देखते हैं, अगर वहां पे थोड़ा सा कुछ आगे पीछे हुआ तो हो सकता है कि क्रूड वापस यहाँ से थोड़ी सी अच्छी मूवमेंट दे देगा। और निफ्टी बहुत आज वॉलेटाइल बोल सकते हो रहा, बहुत नीचे गया काफ़ी, और फिर ऊपर भी वहाँ कवर कर लिया हुआ है। ठीक है,
तो देखते हैं, अभी कल एक्सपायरी है और देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बैंक का सपोर्ट तो नहीं है। बैंक 2-3 बैंक में जो वीकनेस दिख रही है, तो देखते हैं अभी क्योंकि बैंक जो निफ्टी है ना, निफ्टी का बड़ा सा कंपोनेंट है, वो है बैंक निफ्टी। तो बैंक का मजबूत होना ज़रूरी है निफ्टी का चलने के लिए। और ये है गोल्ड मिनी का फ्यूचर, या गोल्ड का फ्यूचर। तो कल अपना टारगेट टच किया, उसके बाद कंटिन्यू नेगेटिव चल रहा है। तो ये देखो, गोल्ड का कैसा है ना, कि आप बोलोगे कि यार पूरा गोल्ड में लगा दो पैसा और गोल्ड में अपन पैसा बनता ही जाएगा, वैसा नहीं होता। अगर सब लोग का अगर गोल्ड का में इतना पैसा बनेगा ना, तो कोई काम धंधा ही नहीं करेगा आदमी, पूरा अपना घर बार बेच के गोल्ड में पैसा लगा देगा। तो ये रिटर्न ऐसे अभी मिल रहा है तो अच्छी बात है। पर गोल्ड का आप हिस्ट्री देखोगे, उसका पुराना चार्ट देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि 10-10 साल तक उसने इन्वेस्टरों को रुला के रखा हुआ है। 2% 3% सालाना रिटर्न से ज़्यादा दिया नहीं है। ठीक है? तो ये आपको 10% का अगर रिटर्न आज यहाँ पे मिल रहा है इतना जल्दी, तो ये आपका नसीब समझ लो। ठीक है? और हर एक टाइम ऐसा नहीं होता, तो गोल्ड कंटिन्यू ऊपर नहीं जा सकता। तो ये हो गई बात अपने गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड जितना ऊपर जाएगा, समझ लो अपना इंडियन गवर्नमेंट उतना ही वीक होता जाएगा, और इतना ही ज़्यादा प्रेशर ये जो टैक्स पेयर है उसको लेना पड़ेगा, उसको भुगतना पड़ेगा। टैक्स पेयर को भी या फिर इंडियन सिटीजन्स को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली वो पैसा निकालेंगे अपने ऑयल से, मतलब ये पेट्रोल डीजल से ही निकालेंगे, सबसे ईजिएस्ट वे है उनके पास। तो वहाँ से वो उठाएंगे और सब फटाक से उनका प्राइस बढ़ा देंगे, और अपना जो भी डेफिसिट है वो उस वहाँ से वो फुलफिल कर लेंगे। तो ये गवर्नमेंट का ये चक्कर है, तो ठीक है, कोई नहीं। और ये है डॉलर इंडेक्स में कल थोड़ी सी मजबूती थी, पर ठीक है, अभी भी अपने कंफर्ट लेवल में है, कंफर्ट जोन में है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये स्टॉक्स की बात हो गई, और अपन वापस आ गए चंबल पे, और कुछ स्टॉक्स की बात कर लेंगे अभी। तो यहाँ पे जैसे आज मजबूत स्टॉक जो है, वो है एक तो वारी एनर्जी। कल रिजल्ट था, अच्छा रिजल्ट था, और वो हिसाब से 15% आज चला हुआ है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका भी रिजल्ट था। और नुआ बुप्पा हेल्थ इंश्योरेंस, ये भी इस 8% के आजू बाजू है। एचसीएल टेक्नोलॉजी का भी रिजल्ट था, ये भी 7.5-8% अप है। तो ये मोस्टली रिजल्ट के बेसिस पे चलने वाले स्टॉक से ही है। और वीकनेस में देखो तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक, क्योंकि वो पहलगाम में कोई एक इवेंट हुई है, मतलब इवेंट या क्या बोलते, थोड़ी खराब ही न्यूज़ है वो। तो उसके चलते मुझे लगता है कि कश्मीर या जम्मू जे एंड के रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है, वहाँ पे हल्की सी आपको वीकनेस नज़र आ रही है। पर ठीक है, यहाँ पे ये वीक है तो है, अभी बैंक क्या करें, वैसे भी बैंक में जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने ज़्यादा कुछ बना के नहीं दिया पैसा। और अभी तो ये जो वीकनेस है, मेरे को लगता है वो जो यहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके चलते ही यहाँ पे ये वीकनेस अपने को देखने को मिल रही है। और ये ब्लू स्टार है जो एसी वाला कंपनी, ये भी चलना चाहिए पर नहीं चल रहा है। आवास फाइनेंस, अलोक इंडस्ट्री, ये जो रिजल्ट के लिए वो 2 दिन पहले चल रहा था, आज वीक हो गया। 52 वीक हाई में ये एस बी एफ सी फाइनेंस है, बी एस सी अपने लिस्ट में ऑलरेडी है, कृष्णा ऑलरेडी है, और यूपीएल नया है, पर 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई नहीं है। और यहाँ पे लो में 52 वीक लो वाले स्टॉक कोई है नहीं। और ये एस बी एफ सी फाइनेंस जो है, इसको हमें अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा, पर मुझे पता नहीं ये स्टॉक एफ एन ओ में है या नहीं है। फिर भी मैं एक आध कुछ दिन के लिए इसको ट्रैक करेंगे अपन, 3-4 दिन में अगर कुछ दिखा तो ठीक है, वरना इसको निकाल देंगे बाद में। बी एस सी ऑलरेडी अपने लिस्ट में है, और कृष्णा ऑलरेडी लिस्ट में है, भारतीय एक्साकॉन ऑलरेडी लिस्ट में है। तो 4 में से 3 स्टॉक अपने ऑलरेडी वॉच लिस्ट में रखे हुए हैं, जो नया ऑल टाइम हाई टच किया हुआ है। और 52 वीक हाई की बात करें, तो यहाँ पे देखो, जब भी निफ्टी से कोई स्टॉक निकलता है ना, वो कुछ टाइम वीक होता है, उसके बाद वहाँ पे स्ट्रेंथ आ जाती है अपने आप। तो ये यूपीएल को जब निफ्टी से निकाला था, तो 400 450 के आजू बाजू गया था। ठीक है, और उसके बाद देखो तो कंटिन्यू स्ट्रेंथ दिखाता जा रहा है। वो टाइम पे ये वीक हुआ था, और उसका रीज़न कुछ था, इसका इन्वेंट्री पाइल अप था, उसके पास बहुत दबा की इन्वेंट्री हो चुकी थी। कोविड के बाद उन्होंने जो ये सब मार्केट ओपन हो चुका था ना, इसके बाद इनके पास इन्वेंट्री काफ़ी बढ़ चुकी थी। उसके चलते यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत था, और बीच में कुछ राइट इश्यू या बोनस वैसा कुछ भी चल रहा था। तो उसके चलते यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत था फाइनेंस पे, मतलब उसकी बैलेंस शीट पे। बाकी अभी ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, और बात करेंगे फिर कल क्या होता है, कल के दिन एक्सपायरी के दिन में। और अंत में एक डिस्क्लेमर, कि यहाँ पे जो भी स्टॉक के बारे में मैंने जो बात किया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आप अपना कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करें तो अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।